हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूनिट 7 ईवीएस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए उसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम यूनिट 7 डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट यूनिट है ईवीएस में। इससे पहले हमने जो 6 यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो आज ये हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो बिकॉज इसमें हम यूनिट 7 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 7 जो है वो है हमारा ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट, यानी ह्यूमन कम्युनिटीज और एनवायरमेंट के ऊपर ये पूरी यूनिट है। इसमें चलिए हम चलते हैं कि क्या क्या हमें टॉपिक्स जो हम पढ़ने हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे, वेलफेयर पे। इसके बाद कार्बन फुटप्रिंट काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है उसके बाद इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जैसे कि शिपको मूवमेंट्स है, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, बिश्नोई ऑफ राजस्थान, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है वो पढ़ने होंगे जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हुए थे, तो इनको इन्वायरमेंटल मूवमेंट बोला जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल जस्टिस है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि इंडिया में है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फिलोसफीज है, environmental ethics, roles of various religions and cultural practices, environmental conservation and फिर कुछ उसके बाद यहाँ पर प्लान्स दिए गए हैं, जैसे कि environmental communication and public awareness, कैसे पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है, उसमें केस स्टडीज दी गई हैं, जैसे कि सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन। तो क्या क्या कैंपेन चलाए गए थे तो गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब आपको इस चैप्टर में इस यूनिट में, यूनिट 7 में पढ़ने होंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। चलिए, तो ये यूनिट 7 है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। तो इसमें जो टर्म्स है, सबसे पहले टर्म्स देख लेते हैं, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद रीसेटलमेंट क्या है, तो ट्रांसफर जो हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी को रीसेटलमेंट बोला जाता है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन क्या है, इसके बाद है डिजास्टर का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, तो ये टर्म्स है। फिर यहाँ पर फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्टेट्स इट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, यानी वेलफेयर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे और वेलफेयर पे। चलिए तो आगे आते हैं हम। यहाँ से इसका आंसर देखिए दिया गया है। सबसे पहले आपको यही एक्सप्लेन करना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका एग्जांपल दिया गया है। इसके बाद रीजंस आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इतनी क्यों बढ़ रही है, तो ये आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बाद ये पूरा समझाने के बाद आपको इसके इम्पैक्ट बताने हैं, तीनों के रेफरेंस से, इन्वायरमेंट के रेफरेंस से भी और ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर के से भी। चलिए तो इन्वायरमेंट में देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट इसका पड़ रहा है, फिर यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी आपको इनको समझाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, किसी भी डिजास्टर के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहला कि डिजास्टर को आपको एक्सप्लेन करना है कि डिजास्टर क्या है। फिर यहाँ पर फ्लड दिया गया है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड्स है, तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये था डिजास्टर, कि डिजास्टर क्या होता है ये आपको समझाना है। दो तरीके के डिजास्टर होते हैं, एक होता है नेचुरल एंड एक होता है मैडमेड। नेचुरल जो कि जहां पर ह्यूमन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, यानी ह्यूमन से वो नहीं हुआ है। और मैनमेड में क्या होता है कि ह्यूमन ने ही उस डिजास्टर को बनाया है या उसे क्रिएट किया है या उससे वो इंसिडेंट से हो गया हो, तो ये मैनमेड डिजास्टर्स एंड इसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स थे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि था फ्लड, कि फ्लड क्या है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्लड क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि आपको पता है। इसके बाद यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या कॉजेज हैं अर्थक्वेक के। चलिए इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक से, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट साइक्लोन, तो यहाँ पर साइक्लोन भी समझाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपको एग्जांपल देके समझाना है फ्लड्स के लिए और अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड लैंडस्लाइड, कैसे हम डिजास्टर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो डिजास्टर जो होती है उसका मैनेजमेंट करने को ही डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, फिर उसकी साइकिल दी गई है कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, फिर उसके बाद रिकवरी होगी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा, उसके बाद मिटिगेशन होगा। तो यहाँ से समझाया गया, एंड मिटिगेशन के बाद फाइनली क्या होगा, प्रिपेयर्डनेस। देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको पूरा साइकिल से समझाया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की टिप्स बतानी थी, अर्थक्वेक में, फ्लड में, साइक्लोन में और लैंडस्लाइड में। तो अर्थक्वेक में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप अर्थक्वेक में डिजास्टर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे कुछ मेजर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, जो आप भी आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, आप अपने आप बना के भी। चलिए इसके बाद यहाँ पर फ्लड के लिए दिया गया है कि बिफोर फ्लड क्या करें और ड्यूरिंग फ्लड क्या करें, दोनों ही चीजें हैं समझाई गई हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लैंडस्लाइड, कि लैंडस्लाइड्स के लिए क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या वार्निंग्स हैं, ये सब दिया गया है। एंड इसके बाद साइक्लोन्स, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। इसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू टिहरी डैम द इम्पैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हैज ऑन द लिवलीहुड ऑफ पीपल। यानी टिहरी डैम जो है उसका क्या इम्पैक्ट, कंस्ट्रक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पीपल्स पे, ये आपको उसका एग्जांपल देके समझाना है। तो ये केस स्टडी जैसा हो गया, जो टिहरी डैम है ये पूरी एक केस स्टडी हो गई। तो यहाँ पे आपको ये पूरा समझाना होगा उसके रेफरेंस से कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद क्या क्या लूप होल्स हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूवमेंट से आया है ये क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है चिपको मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चिपको मूवमेंट क्या है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, आपको पता भी है, इसको बस आपको और इलेबोरेट अच्छे से करना है। चिपको मूवमेंट है। इसके बाद नीचे आएंगे तो साइलेंट वैली मूवमेंट दिया गया है कि साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है। तो ये सभी मूवमेंट्स आपको याद करने होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, द बिश्नोइज ऑफ राजस्थान, डिफेंडर ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये शॉर्ट नोट था। इसके बाद नीचे और शॉर्ट नोट है, जैसे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, तो इन पर भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये इसका आंसर है। टाइप्स भी बताए गए हैं, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अब, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एनवायरमेंटल एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर आपको बताना है, क्योंकि आप ये जो सब्जेक्ट है वो भी आपका सेमेस्टर में है। तो क्या क्या एनवायरमेंट की एजुकेशन के ऊपर आपको पूरी ही चीजें समझानी है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, फीचर्स हैं, ये सब आप इसमें समझा सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिर से वही क्वेश्चन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि नॉलेज है, अवेयरनेस है, एटीट्यूड है, स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, पार्टिसिपेशन है। तो ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनजी इन दिल्ली। सीएनजी में सीएनजी का इंट्रोडक्शन दिल्ली के रेफरेंस से आपको इसमें पूरा समझाना होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, द प्रॉब्लम फेस्ड इंक्लूडेड, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई, जैसे कि स्टेशन नहीं थे सीएनजी व्हीकल्स के लिए ज़्यादा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन एंड अदर रिलीजन कल्चर्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या क्या रोल है इंडियन कल्चर का या दूसरे अदर रिलीजन के कल्चर का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। चलिए तो यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है, जैसे कि हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, तो ये सब इसमें बताया गया। देखिए जैनिज्म, यानी कल्चर्स को, हर एक कल्चर के रेफरेंस के साथ आपको इसमें ये पूरा क्वेश्चन समझाना होगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से ये नीचे इंडियन कल्चर का बताया गया है, अर्थ रिवर्ड एज धरती माँ, तो ये इंडियन कल्चर के हिसाब से बताया गया। चलिए तो ये पूरे 8 क्वेश्चन थे, आई थिंक, हाँ नहीं 8 नहीं, पूरे 10 क्वेश्चन थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लास्ट यूनिट 7 के लिए। तो गाइस अभी मैंने सारे ही ईवीएस के जितनी भी यूनिट्स थी वो सभी कवर करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपने सभी वीडियोस जो हैं वो देखी भी होंगे। ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और गाइस आप अगर इन वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं हर यूनिट का, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, वहां पर मैंने सारे ही जो यूनिट्स हैं उसके
PDF वहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं, और अगर कुछ यूनिट रह जाएंगे तो वो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।